क्या आप भी चाहते हैं अपनी सुंदर स्वरूप, अपने सौभाग्य की प्राप्ति, या फिर अपनी गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच में भगवान विष्णु और लक्ष्मी के जैसा आपका दोनों का संबंध, आयु, आरोग्य, या फिर संपूर्ण मनवांछित फल की प्राप्ति को चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए देर ना करते हुए बात कर लेते हैं। राधे राधे। देखिए, जैसे कि कल हमने बात की थी प्रतिपदा व्रत के बारे में, आज हम बात करेंगे द्वितीया का व्रत। अग्नि पुराण के अंतर्गत द्वितीया तिथि के व्रत के बारे में बताया गया है कि आप प्रत्येक मास की द्वितीया को आपसे संभव हो तो फूल खाकर आप रह सकते हैं, और दोनों अश्विनी कुमार नामक जो देवता होते हैं उनकी पूजा करनी है। 1 वर्ष तक अगर आप इस व्रत के अनुष्ठान को करते हैं तो आपको सुंदर स्वरूप और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ में अगर आप कार्तिक में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम पूजा करते हैं व्रत करते हुए, और 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल द्वितीया को उपवास व्रत रखते हैं, तो ऐसा करने से आपको जो है अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। साथ में श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया को इस व्रत का अनुष्ठान करने से, इस व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं। कौन से? भगवान विष्णु। और उनके प्रसन्नता से दाम्पत्य जीवन में जो भेद हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, वो खत्म हो जाते हैं, और पति पत्नी के संबंध कभी भी टूटने और छूटने वाले नहीं होते हैं। वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। आप इस व्रत को 1 वर्ष तक प्रति मास की द्वितीया को श्री लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। साथ में आप यथाशक्ति दान करें तथा प्रत्येक मास में उसी तिथि को चंद्रमा के लिए मंत्रोच्चार पूर्वक अर्घ्य दान करें। साथ में आप जो है भगवती लक्ष्मी के छोटे भाई हैं चंद्रमा, इसीलिए आप उनको भी नमस्कार करें। तत्पश्चात जो है आप श्राम श्री धरया नमः इस मंत्र से हरि का पूजन करें। घम टम हम शम श्री नमः इस मंत्र से आप माता लक्ष्मी का पूजन करें, और रात में घी से हवन करें। ब्राह्मण आदि को दान करें, जैसे दीप, अन्न से भरे हुए पात्र, छाता, जूता, आसन, जल से भरा कलश, श्री हरि की प्रतिमा तथा जो आपसे संभव हो पाए इन सब को आप जो है दान करें। साथ में आप जो है कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को अगर ये व्रत करना आप शुरू करते हैं तो आप जो है दिन में उपवास करें और रात में भोजन करें। इसमें आपको भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। 1 वर्ष तक आप अगर इस व्रत को करते हैं तो आपको आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ में आप अगर पूष मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से आरंभ करते हैं और लगातार 4 दिनों तक इस व्रत का अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो आपको पहले दिन सरसों से मिश्रित जल से स्नान करना है। दूसरे दिन में आपको काले तिल मिलाए हुए जल से स्नान करना है। तीसरे दिन बच नामक औषधि होती है उससे स्नान करना है जल में मिला के, और चौथे दिन सर्वौषधि मिश्रित यानी जितनी औषधियां आपको मिले सबसे जल से स्नान करना है। इन सब के स्नान के साथ साथ आप कपूर, बच, फूट, शिलाजित, 2 प्रकार की हल्दियां होती हैं, गांठ हल्दी, दारू हल्दी, पूचर, चंपा, ये सर्वौषधि में आते हैं। इन सब को मिश्रित करके आप स्नान कर सकते हैं। पहले दिन आपको जो है श्री कृष्णाय नमः ऐसे बोल के स्नान करना है। दूसरे दिन अच्युताय नमः, तीसरे दिन अनंताय नमः, और चौथे दिन ऋषिकेशाय नमः। इन मंत्र को क्रमशः आपको जो है नाभि, नेत्र, मस्तक पर आप जो है जल डालें, और साथ में
भगवान का पूजन, आप स्नान के बाद पूजन करें, तब भगवान को भी इन्हीं नामों से भगवान का अर्चन भी कर सकते हैं। साथ में आप जो है प्रतिदिन चंद्रमा को अर्घ आपको देना होगा। पहले दिन के अर्घ में शशिने नमः, आप जब दूसरे दिन अर्घ देंगे तो चंद्राय नमः, तीसरे दिन देंगे शशाकाय नमः और इंदवे नमः चौथे दिन में। इस प्रकार आप जो है अगर इस व्रत को करते हैं और चंद्रमा दिखाई देता है तभी तक मनुष्य को भोजन कर लेना चाहिए। जो व्रत रख रहा है उस पुरुष या स्त्री को 6 मास या 1 साल तक इस व्रत का पालन करने से उसके संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। यानी जो वो कामना करता है किसी न किसी माध्यम से उसे वो कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि अग्नि पुराण में और इसका साथ ये भी दिया है कि पूर्व काल में अनेक राजाओं और स्त्रियों ने और देवताओं ने भी इस व्रत के अनुष्ठान को किया है और अपने मन वांछित फलों को प्राप्त किया है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस व्रतों को कर सकते हैं। साथ में ऐसी जानकारी के लिए और सनातन धर्म से जुड़े व्रत आदि वैदिक ज्योतिष से जुड़े वीडियो या उनसे जुड़ी चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। राधे राधे।